जय हो महावीर, जय गुरु माँ। भाई, आप तो है नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी मन की बात मैं आपसे करती रहती हूँ। भले ही आप इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मन मन में तुमसे बात करते रहती हूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये प्रश्न रखना चाहती हूँ। कल के वीडियो में मैंने रखा था, आज है जैन धर्म, सनातन धर्म और बुद्ध धर्म, इन तीनों को देखना और उसका स्वाध्याय करना, यानी कि जैन आगमों में डुबकी लगाना, स्वाध्याय करते हुए सनातन धर्म के अध्ययन भी करना, बुद्ध धर्म के अध्ययन भी करना। और ये अध्ययन करते हुए जब गहराई में डूबकर अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, तो उनके में यही आता है कि जो वस्त्रधारी संत होते हैं उनको मोक्ष नहीं है। ऐसा सुनने में आया भी है, पढ़ने में आया भी है, देखने को भी मिलता है, ऐसी बात नहीं। अपने जैन धर्म में दिगंबर मुनि जो वस्त्र नहीं पहनते, सनातन धर्म में भी नागा जो वस्त्र नहीं पहनते, और बुद्ध धर्म में नेपाल में देखने को मिलता है विपश्यना परंपरा के, उनमें भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और इन सब का यही मान्यता है कि वस्त्रों में मोक्ष नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का परिघर है अपने पास होना, उसको मोक्ष नहीं है। तो मेरा यही कहना था कि इस बारे में आपका क्या विचार है, और जो अन्य इस वीडियो को सुन रहे मेरे बातों को, आप लोगों का भी क्या विचार है। क्योंकि भारत में आप लोग भी देखते ही हैं, सभी भाई बहनों ध्यान से गौर से सुनना। भारत में दिगंबर मुनि भी किसी प्रकार के कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते हैं, नागा संत भी नहीं पहनते हैं। और नेपाल में भी बुद्ध धर्म की जो एकदम धर्म को, अपने धर्म को मानते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं कि जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। फिर दूसरी बात, नेपाल में लुम्बिनी में बुद्ध की जो एक जन्मभूमि है महात्मा बुद्ध की, वहाँ पर जाओ तो वहाँ मूर्तियाँ बुद्ध महात्मा की जो मूर्तियाँ हैं वो भी नगनता में दिखाया हुआ है। जैसे दिगंबर जैन धर्म में सभी मुनिराजों की, सभी तीर्थंकरों की जो मूर्तियाँ हैं उनको नगनता में दिखाते हैं, त्याग में दिखाते हैं। ऐसे ही बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वहाँ लुम्बिनी में, वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ भी नगनता में है। कभी जाओ तो ज़रूर देख के आना। और भाई, मेरा विश्वास भी यही है कि जो ये लोग सब कहते हैं वो भी बढ़िया है, क्योंकि अपने स्थानकवास से आचारांग सूत्र जो है, अपने स्थानकवास से परंपरा में आचारांग सूत्र, उसमें स्वयं यही बोला हुआ है कि जो जितना त्याग करता है, जिसने सब वस्त्रों का त्याग कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उतना ही जल्दी उसका कल्याण होगा। जितना त्याग उतना ही अच्छा। ये स्वयं श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा के आगम जो आचारांग सूत्र है उसके अंदर बोला हुआ है। एक तरफ उसमें ऐसा बोला हुआ है, दूसरी तरफ वस्त्र धारण क्यों करते हैं मुनि लोग, ये प्रश्न था मेरा, ये भी मुझे पूछना था।
अब आइए 24 तीर्थंकर भगवानों के, जो 24 तीर्थंकर भगवानों के दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में 24 के 24 भगवानों को त्याग में दिखाया, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं, ऐसा दिखाया है। और उनके जो शिष्य परिवार है मुनिराज 24 तीर्थंकरों के, गणधर जैसे गाश कुमार है, गौतम स्वामी है, अन्य मुनिराज है, दिगंबर परंपरा में इनको भी नगनता में यानी पूर्ण त्याग में दिखाता है। और श्वेतांबर में फिर ये वस्त्रवान में दिखाते हैं, स्थानवास महापति में दिखाते हैं। श्वेतांबर मंदिर मार्गी में बिना महापति का दिखाते, हाथ में दिखाते हैं। ऐसा क्यों, कब से हुआ? और ये मेरे मन में ऐसा नहीं है, पहले नहीं आता था। जब जैन धर्म के बच्चे युवा लोग मुझसे स्वयं प्रश्न करते हैं कि महाराज जी ये बताओ ऐसा क्यों है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कैसे जवाब दूँ, चुप रहना पड़ता है। तो मुझे आपके सामने ये प्रश्न इसलिए रखना था कि शायद आप कुछ बता दें, कैसे समझाऊं, क्या पता आपके पास इसके बारे में कुछ ज्ञान हो, इसलिए मुझे पूछना था। पर ये सब मृतों को मंजूर नहीं था कि हम दोनों भाई बहन को आमने सामने मिला दें, कुछ नहीं बना। अब मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जैसे प्रतिक्रमण करते हैं दिगंबर श्वेतांबर, दिगंबर में प्रतिक्रमण बहुत आसान है, हिंदी में है, थोड़ा है, पर शब्द बड़े प्यारे प्यारे हैं। जैसे हम करते हैं श्वेतांबर परंपरा में, लगभग वैसे ही है और बड़ा अच्छा भी लगता है। मैंने पूरी प्रतिक्रमण पढ़ी हुई भी है, अपने पास भी रखा हुआ है, किताब अपने पास भी रखा हुआ है। दिगंबरों की कोई हेर फेर नहीं है, एक सही है। श्वेतांबर मंदिर पर मार्गी का मैंने प्रतिक्रमण पढ़ा, पूरा प्राकृत मतलब दूसरी भाषा में है, वो कुछ समझ ही नहीं आया, उसमें हिंदी में भी नहीं दे रखा था। 13 पंथियों का दोहा में है, वो भी कुछ समझ आया और कुछ समझ नहीं आया। पर 13 पंथियों में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अलग चल रहा है, वहाँ पर अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उनका सबका एक सही प्रतिक्रमण है। तो वहाँ कोई अड़चन उत्पन्न नहीं होता। अड़चन सिर्फ कहाँ अड़चन उत्पन्न हो रहा है, अपने स्थानवासी में। कुछ परंपराएं 2 प्रतिक्रमण करते हैं तो कुछ एक ही बार करते हैं। और मैंने जो 2 प्रतिक्रमण करते हैं उन्हीं के गृहस्थों से मैंने पूछा भी था कि आप लोग 2 प्रतिक्रमण कौन सा करते हैं। पहला तो वही जो हम करते हैं, दूसरा प्रतिक्रमण वो बुक मुझे भी ला के दिखा दो कि कौन सा है। और उनमें आदमी कुछ नहीं बोले, पर एक बहन बोले माँ बाप जी और कुछ नहीं है, बस दोबारा उसी प्रतिक्रमण को करते वही है, उसको 2 प्रतिक्रमण बोलते हैं हम। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों, ये बोलता ना कि दोबारा हम उसी प्रतिक्रमण को दोबारा करते हैं, कि 2 प्रतिक्रमण क्यों बोलते हैं। फिर भी उस जनाने ने वो प्रतिक्रमण दिखाया कि बिल्कुल हमारे जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, बस उसी को दोबारा पागलों की तरह पढ़ते जाते हैं, दोबारा पढ़ना। तो ये पूछना था मुझे कि ऐसा क्यों है। और एक बार सुनने में ही आया कि गर्गाचार्य के 500 शिष्य जो थे वो आचार्य जी के कहने में नहीं चलते थे, और सभी आचार्यों ने मतलब आचार्य ने सभी को परेशान होकर उनको त्याग दिया था। फिर उन्होंने प्रायश्चित के रूप में दोबारा प्रतिक्रमण किया था। तो लगता है कि शायद तभी से ये लोग दोबारा ये प्रतिक्रमण करते हैं, ये तो फिर भी है। लेकिन अब आइए अन्य, इसमें भी गुजरात में अलग सा प्रतिक्रमण है, सबका प्रतिक्रमण मैंने पढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र का थोड़ा सा अलग है, कुछ ऐसे है जो मिला जुला भी है, और इधर उत्तर भारत में थोड़ा अलग है, कुछ बातें मतलब लगभग वैसे और कुछ ऐसे बिल्कुल अलग सा भी है। ऐसा क्यों, एक सा ही
बात क्यों नहीं है प्रतिक्रमण के अंदर? एक सही होना चाहिए, ये पूछना था मुझे। और शायद आप मुझे ये समाधान करते, किसी ना किसी रूप में मुझे समाधान मिलता, ताकि जो भी पूछता है मैं भी आराम से जवाब देती किसी को भी। अब आइए वंदना, जो वंदना है, हम वंदना करते हैं तीखो तो आयाणम पायाणम करे भी बंदामी नमस्सामी। ये जो हम वंदना करते हैं गुजरात के और जाइए, गुजरात की तरफ वंदना में क्या बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, बड़ा अड़चन लगता है उनके संग। हम जब वंदना बोलते थे ना तो हम पीछे, वो आगे। कैसे? गुजराती में प्रतिक्रम जो वंदना करते हैं वही चीज़ है, लेकिन एक शब्द छोड़ते हैं। कौन सा? तीखो तो आया हेड़म पाया हेड़म बंदामी, यानी करेबी शब्द को छोड़कर सीधे बंदामी में चले जाते हैं। तो करेबी बंदामी बोलने में क्या आफत है? क्यों हटाया गया है गुजरात परंपरा में? वो सब हटा दिया गया है। तो ये भी पूछना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, जब हम जो आता है पर्युषण के 8 दिन, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, उधर बेंगलोर और इधर फिर उत्तर भारत में दिल्ली हो या पंजाब हरियाणा कहीं भी जाओ, सब अंतगढ़ सूत्र की वाचना करते हैं। उसके बाद प्रवचन भी चलता है। यदि लोगों के पास समय है तो प्रवचन भी होता है। लेकिन गुजरात में हमने ऐसा देखा कि वहाँ पर अंतगढ़ सूत्र का वाचना होती ही नहीं है, सीधे प्रवचन करते हैं। ऐसा क्यों? वो लोग शास्त्रों का वाचन क्यों नहीं करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में स्थानवासी में सब जगह करते हैं, पर उनमें नहीं करते। इस तरह अनेक संग का समाधान मेरे में भी है, और बच्चे भी पूछते हैं, जवान लोग भी पूछते हैं, और इसके हम जवाब क्या दूँ, क्या जवाब दे सकते हैं? इसलिए मुझे ये बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछना था, वो नहीं हो पाया। तो तुमसे मुझे ये ज़रूर मिल जाना था। आपसे मुझे इतना विश्वास था, आप मुझे समझा सकते थे, ताकि मैं भी फिर सामने वालों को समझा सकते थे। लेकिन ये मंजूर ना तो प्रकृति को था और ना नियति को, विधि विधान को और कर्म को और मृत्यु, इन्होंने मंजूर होने नहीं दिया मिलना और समाधान पाना। ये सब कर्म विधाता ने ख़त्म कर दिया। मन बड़ा दुख है, परेशान भी हो जाती हूँ। कई बार रात को नींद आती है तो आपकी ही याद आती है मुझे, कि ऐसा कैसे हो गया अचानक के, समझ नहीं आता। और ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा सबके सामने कि सोचो जैनियों, अभी भी तुम्हारे खुद के ही युवा बच्चे और छोटे छोटे बच्चे स्वयं हमसे प्रश्न करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिस पर हमारा मुँह भी बंद हो जाता है, पर हम बोल नहीं पाते हैं। अब आप मुझे अच्छा कहो या बुरा कहो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, ये गलत है। प्रतिक्रमण एक सा ही होना चाहिए, वंदना जो है एक सा ही होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं, ताकि आने वाले समय में युवाओं में, बच्चों में शंका ना उत्पन्न हो, शंका ना उत्पन्न हो। इसलिए मैं ये प्रश्न मैंने जानबूझ कर रखा है सबके सामने,
क्या कहोगे अपने बच्चों को? मैं ही स्वयं उनको जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो आप लोग क्या दोगे? इसलिए मेरे बात को गौर से सुनना और समझना। ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग स्वयं तत्व के ज्ञानी है, महावीर के अनुयायी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, पढ़े लिखे है, सब कुछ है, समझदार है। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रश्न तो मैं जानबूझकर मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे बच्चे साधु संतों से भी कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। ज्ञान की बातें वो खास नहीं पूछते, बस वो ये कहते हैं कि यहाँ वह ऐसा क्यों, वहाँ ऐसा क्यों। बहुत सारे प्रश्न हैं, समय आने पर रख लूँगी। जय महावीर, जय गुरुदेव।